नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव अग्निहोत्री। बैंकिंग विद गौरव में आपका स्वागत है। आज मैं एक विशेष टॉपिक पर डिस्कशन करना चाहता हूं। तो चलते हैं कि हमारा टॉपिक आज का होगा क्या। टॉपिक बहुत सेंसिटिव है कि क्या आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है, क्या आपका सारा पैसा लॉक हो गया है बैंक में, आपको बैंक से कोई सपोर्ट और गाइडेंस नहीं मिल रहा है, आप परेशान हैं और आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है कि आपको बैंक अकाउंट कैसे खुलवाना है, अपने पैसे को कैसे निकालना है। चलिए, तो हम आपको बताते हैं कि आपका अकाउंट फ्रीज से अनफ्रीज कैसे होगा। देखिए, फ्रीज के कई कारण होते हैं बैंकिंग में, जिसमें नॉर्मल जो मैंने देखा है कि कस्टमर का अकाउंट बहुत टाइम तक पेंडिंग रहता है, जिसमें बैंक कस्टमर्स को एसएमएस और फ़ोन कॉल के थ्रू, और ज़्यादातर एसएमएस के थ्रू, बैंक आपको सूचना देता है कि आपको बैंक में केवाईसी अपडेट करानी है। कस्टमर या तो पढ़ता नहीं है या उसको अपने टाइम की कमी के कारण बैंक नहीं जा पाता है और उसे लगता है कि मैं कल कराऊंगा, आज कराऊंगा, 2 दिन बाद कराऊंगा, व्यस्तता के कारण। लेकिन उसकी एक टाइम लिमिट होती है, उसके बाद वो अकाउंट आपका फ्रीज हो जाता है। फ्रीज का मतलब होता है कि आपका टेम्परेरी अकाउंट लॉक कर दिया गया, समय रहते आपने अपने केवाईसी दस्तावेज बैंक को सम्मिलित नहीं किए, सबमिट नहीं किए, सॉरी। दूसरा है कि बैंक जो खाता आपका फ्रीज करता है, उसका सेकंड कारण होता है कि आपने 2 साल तक उसमें कोई देन लेन नहीं किया। जैसे आप ओवर द काउंटर, यानी कि काउंटर पे आपने या एटीएम के माध्यम से या विड्रॉल फॉर्म, निकासी पर्ची से कोई बैंक में पैसा ना तो जमा किया और ना ही निकाला। तो ऐसे केस में अगर 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं, उस केस में बैंक आपको अकाउंट इन ऑपरेटिव कंडीशन, यानी कि ऑपरेट नहीं कर रहे हो, कह के उसको लॉक कर देता है। ये माना जाता है कि आप या तो किन कारणों से आप बैंक में नहीं आ रहे हो। तो कारण तो बहुत हो सकते हैं, जैसे कि पर्सन की डेथ हो जाना, या वो आउट ऑफ कंट्री है, नहीं आ पा रहा है, या मैनी मोर, बहुत सारे कारण बन सकते हैं। तो इसके कारण जो है, जब आरबीआई रूलिंग ये कहता है कि अगर आप 2 साल तक बैंक में विजिट ओवर द काउंटर, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कि आप काउंटर पर पैसा निकालते नहीं हैं या एटीएम के माध्यम से पैसा नहीं निकालते हैं, तो ऐसे के, या डिपॉजिट नहीं करते हैं, ऐसे केस में आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है 2 साल पूरे होने के बाद। तीसरा कारण होता है संदिग्ध असामान्य लेन देन। आपने देखा होगा आजकल की इस डिजिटल दुनिया में बैंक में बहुत सारे बैंक के माध्यम, बैंक में जो आपका खाता है उसमें डिजिटल अरेस्ट, हैकर्स गलत तरीके से नंबर आप अपना दे देते हो किसी को, किसी लिंक पर क्लिक कर देते हो, या आपका पैसा निकल जाए या आपका पैसा किसी का आपके खाते में जो आपका नहीं है वो पैसा क्रेडिट हो गया। ऐसे केस में आपका बैंक अकाउंट बैंक या सीबीआई या पुलिस या कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी संदिग्ध असामान्य लेन देन के रूप में खाता टेम्परेरी लॉक किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है। चौथा कारण बनता है कानूनी आदेश। कानूनी आदेश में बहुत सारे केसेस होते हैं जो कोर्ट, पुलिस, टैक्स अथॉरिटीज
बहुत सारे लोग टैक्स डिपॉजिट नहीं करते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे इंडिविजुअल एक पर्सन हो, कि अगर गवर्नमेंट आपके ऊपर टैक्स बनता था और आपने अपना टैक्स गवर्नमेंट को टाइम रहते डिपॉजिट नहीं किया, तो उस केस में भी, या कोर्ट का कोई आदेश है, आपके ऊपर कोई मुकदमा है और वो मुकदमे में आदेश हो गया कि आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए, या पुलिस आपके इस अकाउंट को सस्पेक्टेड मानते हुए प्राइमरी फेसी इस अकाउंट को आपका फ्रीज बैंक को लेटर देके करवा सकता है। और ये सारे खाते तब खुलेंगे जब कोई आधिकारिक कोर्ट या जिस भी माध्यम से वो लेटर फ्रीज करने का आया था उसी माध्यम से वो अकाउंट अनफ्रीज किया जाएगा। अनफ्रीज का मतलब होता है खाता, फ्रीज का मतलब लॉक होना, अनफ्रीज का मतलब खोल देना। तो अनफ्रीज तभी किया जाएगा जिस माध्यम से बंद हुआ उसी माध्यम से आपका खाता क्लोज किया जाएगा। अब बात आती है कि हम इन अकाउंटों को खुलवाएं कैसे। तो आपको पता है कि ज़्यादातर अपने देश में जिन लोगों को ये परेशानियां होती हैं वो उसमें मेनली कारण होता है, क्योंकि चूंकि मैं बैंकर हूं तो इस कारण मुझे ये इस बात का तजुर्बा है कि मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो नॉन केवाईसी के कारण अकाउंट फ्रीज किए जाते हैं। अब नॉन केवाईसी का मतलब यही है कि केवाईसी क्या होता है, नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को पहचाने। तो वो किसके माध्यम से बैंक पहचानता है? केवाईसी का मतलब आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड और आपका फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। मेनली आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मेनली तो नहीं चाहिए होता है, लेकिन फिर भी आप जब बैंक जाएं तो आप एक पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ भी लेके चले जाएं, क्योंकि उसमें हो सकता है आपको फॉर्म फिल करना पड़े। हर बैंक का अपना अपना एक नियम है। कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही केवाईसी करा देता है, कोई फिजिकल, यानी फिजिकल का मतलब बैंक में जाके ही आपको फॉर्म सबमिट करना होगा। उस फॉर्म में आपको फॉर्म पूरा भरना होगा, उसमें आपके अपने डॉक्यूमेंट लगे होंगे जिसको आपको सेल्फ अटेस्ट करना है, यानी कि स्व हस्ताक्षर करने हैं, हर फोटोकॉपी को प्रमाणित करना है, और ओरिजिनल पेपर जो आप फोटोकॉपी लगा रहे हो उनको आपको अपने साथ बैंक में बैंकिंग टाइम्स, जो भी बैंक के आपके बैंक टाइम होंगे उन बैंक टाइम में लंच टाइम को छोड़कर आप जाएंगे और संबंधित अधिकारी, डेस्क पटल और जो भी बैठा है आप उनको अपने पेपर सबमिट करेंगे। और यदि संभव हो सके तो उसकी एक सेट कॉपी लेके जाइए जिससे बैंक को आप रिसीव करा सकें। इससे ये प्रूफ रहे कि आपने बैंक को केवाईसी समय पर दिया, या जब भी दिया उसके 2 से 3 दिन के अंदर अकाउंट खुल जाएगा। एक तो ये माध्यम हो गया। दूसरा, आजकल की डेट में भारत में भी बहुत ज़्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म को बैंकिंग में प्रमोट किया जा रहा है। तो हर व्यक्ति जो इसके अंदर फैमिलियर है, जो नेट बैंकिंग चलाता है, जो मोबाइल पर बैंकिंग करता है, तो उसमें बहुत सारे बैंक ने इजी एक्सेस दिया हुआ है। उसमें एक सुविधा ये भी होती है कि आप समय रहते अपनी केवाईसी कर दें। अब केवाईसी हम मोबाइल पर कैसे करेंगे? तो उसके लिए क्या करना होता है, यदि बैंक कहता है कि यदि आपका कोई भी पर्टिकुलर्स चेंज नहीं है, पर्टिकुलर्स का मतलब होता है जैसे आपका टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, आपका घर का पता जो पहले से ही दर्ज है, अगर यदि चेंजेस कुछ भी नहीं है तो ऐसे केस में एक सिंपल सा एक आपके मोबाइल बैंकिंग के अंदर, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर एक बैंक टू बैंक है, आप अपनी बैंक की जानकारी ले सकते हैं। उसमें एक ऑप्शन होता है कि सबमिट योर केवाईसी, आप उस पर टिक लगाएंगे। चूंकि आपका कोई चेंजेस नहीं है तो टिक लगा के सबमिट कर देंगे, यानी आपकी सहमति मिल गई है कि मैं, अब मेरा जो पता है, मेरा टेलीफोन नंबर, कोई चीज़ चेंज नहीं है, तो आपने अपनी सहमति दे दी, सबमिट करिए, बटन दबाइए और आपकी केवाईसी हो गई। तो आपका खाता कभी बंद नहीं होगा, कभी का मतलब आगे आने वाले टाइम पर, जब तक कि नेक्स्ट बैंक का कोई ऑर्डर या एसएमएस या लेटर ना आए। तो सबसे आसान तरीका है। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं है डिजिटल बैंकिंग से, जो ज़्यादा मोबाइल नहीं चला पाते हैं, उनको बैंक में ही जाना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, फोटो लगानी पड़ेगी, आधार और पैन कार्ड ले जाना पड़ेगा, वोटर कार्ड ले जाना पड़ेगा। अगर पैन कार्ड नहीं है तो वोटर कार्ड और आधार कार्ड ले जाइए। अगर वोटर कार्ड भी नहीं है, पैन कार्ड भी नहीं, तो सिर्फ आधार कार्ड ले जाइए।
और फोटोकॉपी जरूर ले जाइए, उसको स्वप्रमाणित करिए, फॉर्म पर फॉर्म भरिए कायदे से और साइन करके सबमिट करिए। 2 से 3 दिन के अंदर बैंक से पूछ लीजिए, 2 से 3 दिन के अंदर आपका अकाउंट फ्रीज जो था यानी बंद था वो अनफ्रीज यानी कि खुल जाएगा और आप अपना पैसा बिना परेशानी के डाल और निकाल सकते हैं। फ्रीज में बात एक और होती है, फ्रीजिंग 2 तरीके की होती है। एक फ्रीजिंग होती है केवाईसी के कारण, वो वन वे होती है, वन साइडेड, यानी कि आप पैसा डाल तो सकते हो, कोई भी आएगा पैसा आपके खाते में आ तो जाएगा बट निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि निकालने वाला कौन होगा, या तो मालिक होगा या तो क्या मालिक ही होगा, और जब मालिक होगा तो उसको ही केवाईसी देनी होगी। तो बैंक अपने पास कैसे बुलाएगा, खाता फ्रीज कर दिया, अब वो पैसा निकालने के लिए बैंक आएगा तो बैंक आएगा केवाईसी सबमिट करिए, आपको केवाईसी सबमिट करना होगा। दूसरा तरीका ये है कि आपका खाता टोटली फ्रीज है, यानी कि इनकमिंग आउटगोइंग, यानी ना तो पैसा डाल सकते हो ना पैसा निकाल सकते हो। वो और भी कारण होते हैं जिसको हमने पहले भी बताया, सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शंस में भी ऐसा हो सकता है, जिसमें पुलिस कंप्लेंट, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई कारण बन सकते हैं। उसमें वो आदेश करेगा बैंक को कि आप इसका अकाउंट टोटली फ्रीज कर दीजिए, जिसमें पैसा ना तो डिपॉजिट कर सकता है ना निकाल सकता है। तीसरा हमने जो बताया था एजेंसी है, अगर गवर्नमेंट एजेंसी का खाता सस्पेक्टेड अकाउंट, यानी कि आपका अकाउंट किसी गलत तरीके के हाथों में पड़ गया, या तो हमारे खाते में कोई गलत लेन देन हुआ है, यानी किसी का पैसा गलती से हमारे खाते में आया, या हमारा पैसा कहीं और चला गया, ऐसे केसेस में खाता गवर्नमेंट एजेंसी, पुलिस, ईडी, आईटी और सीबीआई खाता लॉक कराती है, लेटर दे के कराती है, और वो सेंट्रलाइज होता है, उसमें ब्रांच का कोई रोल नहीं होता है। वो एजेंसी सेंट्रलाइज हमारे सेंट्रलाइज ऑफिस को रिपोर्ट करती है, यानी कि एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी होती है, उसके आजकल के सिस्टम बहुत स्ट्रांग है तो इमीडिएट सारे काम होते हैं। लाइजनिंग बहुत अच्छी होती है एजेंसियों की बैंकों के साथ, तो खाता विद इन द टाइम फ्रेम तुरंत लॉक कर देते हैं, और फिर वो खाता तभी खुलेगा जब वही एजेंसी अपना अकाउंट, आपका अकाउंट का लेटर अनफ्रीज करने के लिए देगी। इसका मतलब है कि आपका अकाउंट शॉर्ट आउट हो गया है और अब इसमें कोई परेशानी नहीं है, इसमें और कोई रोल नहीं निभाएगा। तो अगर आप लोगों का भी कुछ ऐसा ही केस फंसा है, आपको लगता है कि हमारा खाता फ्रीज है, तो आप संबंधित बैंक में जाके अपना खाता अनफ्रीज करा सकते हैं, जैसा कि मैंने पेपर फॉर्मेलिटीज़ बताई हैं। और यदि बैंक के पास कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट केवाईसी का नहीं है, तो आप सिंपल लेटर, हैंडमेड, हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी आपको भाषा आती है, आप उसका लेटर बनाएं और ब्रांच मैनेजर या शाखा प्रबंधक के नाम से, जो भी आपकी बैंक है, आप उसको चिट्ठी बनाएंगे, विषय डालेंगे और विषय में साफ लिखेंगे खाता खुलवाने के संबंध में या फ्रीज को अनफ्रीज कराने के संबंध में। आप लिखेंगे, महोदय मेरा खाता संख्या ये है, मैं बचत खाता धारक हूँ, खाता संख्या आप डालेंगे, और आप लिखेंगे कि मेरा केवाईसी के कारण खाता लॉक हो गया है, तो मैं आपको केवाईसी सबमिट कर रहा हूँ, और नीचे लिखेंगे संलग्न में कि आप क्या क्या पेपर इस पत्र के साथ संलग्न कर रहे हैं, यानी कि अटैच कर रहे हैं, और मेरा कृपया करके खाता खोलने की कृपा करें, और अपना नीचे साइन तारीख देके और बैंक को दे दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके पास भी कोई प्रूफ है, जो कि होना चाहिए, तो आप उसकी एक फ़ोटोकॉपी करवा के ले जाइए और संबंधित अधिकारी, पटल अधिकारी, बाबू क्लर्क से साइन करा के, मोहर लगवा के और डेट डलवा के ले लिए, जिससे कि बैंक कल को ये ना कहे कि नहीं मुझे आपने पेपर नहीं दिया। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको बताया है, और इससे संबंधित यदि आपका कोई क्वेश्चंस है, आपको लगता है कि मुझे और भी बहुत सारी जानकारी इसमें चाहिए, या आपका व्यक्तिगत कोई परेशानी है इससे संबंधित, तो आप मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो कि मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, मैं फेसबुक पर भी हूँ और मैं यूट्यूब चैनल पर भी हूँ,
तो मेरे इन तीनों चैनल्स को आप एक तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो ज़रूर करें, और अपनी परेशानी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि मैं आपको समय रहते आप ही की भाषा में अच्छे तरीके से ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ये मेरा वादा है, प्रॉमिस है। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं बैंकिंग विद गौरव के साथ। थैंक यू, नमस्कार।